दुकानों पर मिलने वाले ब्रेड स्टिक्स अब आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। हमने लिए हैं 4 कप मैदा, जो कि आधा किलो के करीब है, और आधा कप रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइन को हम दोनों हाथों से इस तरह से अच्छे से मसलेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। आज मैं इसी आटे से आपको 3 चीज़ें बनाकर दिखाऊंगी। देखिए हमारा मोइन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देती हूँ और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इस तरह से दोनों हाथों से मसल कर डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक नॉर्मल सा आटा गूंद लेना है, बहुत सख्त भी ना हो और बहुत नरम भी ना हो। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है इसके आटे को आपको तैयार करने में। इसे मैं अब 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि हमारा आटा अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट के बाद एक बार हम आटे को फिर से हाथ से अच्छे से मसल लेते हैं और इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको मठरी बनाकर दिखाऊंगी। मठरी के लिए हमें बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है, क्योंकि जितना पतला होगा हमारी मठरी उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अब एक शेप्स की हेल्प से मैं इस तरह से गोल शेप में कट कर लेती हूँ। बस हमें फ्राई करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल धीमे आंच पे ही हम इसे फ्राई करें, और इन्हें कढ़ाई में डालते ही ये फूले ना, इसके लिए हम एक फॉक की हेल्प से इसमें छेद कर लेंगे। इस तरह से छेद करने से ये फूलेंगी नहीं तो ये पूड़ियाँ बन जाएंगी और हमें मठरी बनानी है। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका था, अब इसे हम धीमी आंच पे ही सेकेंगे। इसका हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम मठरी की चाट बना सकते हैं, या फिर छोले वगैरह बनाते हैं ना, तो ऊपर से आप ये मठरी क्रश करके डालेंगे तो आपके छोले भी बहुत टेस्टी लगने लगेंगे। देखिए मठरी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे अब हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। देखिए लग रहे हैं ना ये बिल्कुल क्रिस्पी। अब मैं छोटे वाले नमक पारे बनाकर तैयार करती हूँ। मार्केट में चीज़ बाइट्स के नाम से बॉक्स मिलते हैं, उसमें छोटे छोटे ही नमक पारे होते हैं जिसमें थोड़े से चीज़ मिक्स होते हैं। आज मैं वैसे ही बना रही हूँ, और इसे हम किसी भी घर के बने हुए नमकीन में मिला सकते हैं, या फिर पोहे या मुरमुरे के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसे छोटे छोटे स्क्वायर के शेप में कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। मैंने थोड़े से मूंगफली और पोहे रोस्ट करके रखे थे, तो मैं ये छोटे वाले नमक पारे आज उसमें मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। मैंने बिल्कुल इसे छोटे छोटे स्क्वायर के शेप में कट किए हैं। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब इन्हें भी हम बिल्कुल धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। इसे भी आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी घर के बने हुए नमकीन में मिला सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप चाय से खा सकते हैं। और बच्चे तो इसे देखकर ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो छोटी छोटी चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद होती हैं। देखिए हमारे बातों ही बातों में हमारे नमक पारे भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे साइड में निकाल देते हैं। अब बाकी के बचे नमक पारे भी हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं आपको ब्रेड स्टिक्स बनाकर दिखाऊंगी, जो कि हमें फ़्लाइट में या ट्रेन वगैरह में मिलते हैं ज़्यादातर। इसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है, और मैं इसे फ्लेवर के साथ बनाऊंगी। मैं इसमें पेरी पेरी मसाला डालकर बनाऊंगी, ताकि ये बच्चों को भी बहुत पसंद आए। स्टिक को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए, और या फिर बेक भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने बिल्कुल पतली रोटी बनाई थी। इस तरह से स्क्वायर शेप में कट करके आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। दो दो किनारे हमें पानी लगा देना है ताकि ये स्टिक में चिपक जाए, और बीच में पेरी पेरी मसाले डालकर फिलिंग करनी है। कुल्फ़ी स्टिक मैंने लिया था, और इस तरह से धीरे हाथों से हमें चिपकाते हुए रोल कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे से चिपक जाए, नहीं तो ये जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये खुल सकते हैं। आपको फिर से एक बार दिखा रही हूँ हमें इसे चिपकाने कैसे हैं। दोनों किनारे हमें इस तरह से पानी से गीले कर लेने हैं, और बीच में हमें मसाले की फिलिंग कर देनी है, और फिर कुल्फ़ी स्टिक से हम इसे रोल कर देंगे। बस इसे हल्के हाथों से करिए ताकि मसाले बाहर ना आए और ये स्टिक में हमारे अच्छे से चिपक भी जाएं। हल्के हाथों से हमने इसे रोल कर दिया और फिर चिपका दिया। देखिए हमारे रोल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे माइक्रोवेव में 180 डिग्री में भी बेक करके आपको दिखाती हूँ। 15 से 17 मिनट में बनकर ये तैयार हो चुके थे। अब इसे मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। इसे हल्के आंच पे ही हमें फ्राई करना है बिल्कुल, तभी ये अंदर तक अच्छे से सिक पाते हैं। देखिए हमारे स्टिक देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? अब हम इसे निकाल देते हैं, और बाकी के स्टिक भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये हमारी मठरी बनकर तैयार हैं। बिल्कुल पतली और क्रिस्पी हैं।
को मैं किसी एयरटाइट बॉक्स में बंद करके रख दूँगी। और ये देखिए हमारे छोटे वाले नमक पारे, जिसे मैं मूँगफली और पोहे के साथ मिक्स करके एक नमकीन तैयार करूँगी। इधर हमने जो स्टिक बनाई थी, इसके अंदर से मैं कुल्फ़ी स्टिक निकालना भूल गई थी। अब ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और अंदर तक मसाले दिख भी रहे हैं, है ना? अगर स्टिक निकालने में आपको प्रॉब्लम आए तो आप चाकू की मदद से थोड़ा-सा इसकी किनारी कट कर लेंगे। किनारी कट करने पर ये बहुत आसानी से निकल जाता है, या फिर आप इसे हाथ से इस तरह से तोड़ भी देंगे तो भी ये आराम से निकल जाएगा। ये देखिए मैंने पोहे बनाकर तैयार किए थे। इसमें मैं ये नमक पारे मिला दूँगी तो हमारी एक नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। और आप कभी भी इसे भूख लगे तो खा सकते हैं। इसमें हमने जीरे वाला मसाला डाल दिया है, जो कि हम अक्सर घर पर बना कर रखते हैं। आप चाहें तो और भी मसाले डाल सकते हैं, थोड़े से अमचूर पाउडर या थोड़े चाट मसाला, कुछ भी आप डालकर एक अच्छी सी नमकीन बना सकते हैं। इसे हमने अपने बॉक्स में बंद करके रख दिया। हमारा एक नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। बेक्ड स्टिक भी तैयार हो चुकी थी। अब मैं आपको फटाफट से मठरी की चाट बनाकर दिखाती हूँ। हमने इसके ऊपर उबले हुए छोले डाले और फिर चटनी से इसे गार्निश किया, और ये चाट तो बिल्कुल जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपकी मठरी बनी रखी हो ना, तो आप उससे कुछ भी फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, चाट तो हर किसी का फेवरेट होता है। और गार्निश के लिए आप इसके ऊपर पतली वाली भुजिया डालें और थोड़े से मसाले। चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए हमारी स्टिक भी तैयार है। ये है हमारी बेक्ड वाली स्टिक और ये है हमारी फ्राइड वाली स्टिक। आप भी इसे बनाइएगा ज़रूर।